सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? एक्चुअली बीच में मेरा गैप हो गया था, एक मेरा गला खराब था तो प्रॉब्लम थी, तो इसलिए गैप हो गया और शायद आगे से गैप ना हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, और ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने भेजा हुआ है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मेरे से उसने क्वेश्चन किया, बोले सर एक बात बताओ, इसमें वॉज आएगा या वर आएगा? तो मैंने उसको बोला था बच्चे इसमें वर आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि सर क्यों आएगा? तो पहली बात तो उसका क्यों का जवाब देना है। दूसरा उसने ये बोला था कि सर एक बात बताओ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कंप्लीट जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्लूरल है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं इसको लॉजिकली समझाता हूँ, ठीक है बच्चे। तो मैं इसको लॉजिकली समझाता हूँ और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से भी कराऊंगा, वो भी आप इंजॉय करना ज़रूरी भी है, ठीक है। चलो, तो ये जो होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनको हम लोग बी फॉर्म बोलते हैं, और सभी बी फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो हमारा अभी का एक छोटा सा पॉइंट रहेगा लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब होते हैं बच्चों आपका, जैसे लुक हुआ, इसके अलावा इज हुआ, एम हुआ, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इसके अलावा आपका टेस्ट भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं बच्चों जो लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब आप लोग सोचो कि सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, तो इसको समझ लो भाई, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, आई एम, ये सेंटेंस सही या गलत? तो आप लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, ये सेंटेंस एक्चुअल में अधूरा लिखा है। अब अधूरा लिखा है तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि सही है या गलत है? तो मैंने बोला बिल्कुल बेटा ये अधूरा है। अब इसको पूरा करने के लिए एक पूरक की आवश्यकता होती है बच्चों। किसकी आवश्यकता होती है? पूरक की। अब पूरक को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है जो इस सेंटेंस को पूरा करे, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें आई एम अ बॉय। अब उस बच्चे का ये क्वेश्चन था, बोला सर एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक बंदा है तो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी एक वचन में आएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा यू एंड आई आर अ बॉय आएगा या बॉयज आएगा? तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये इसको इससे लिंक करेगा। यहां पे ये आई को किससे लिंक कर रहा है बच्चों? अ बॉय से, ठीक है। तो हमें मालूम चला कि लिंकिंग वर्ब वे वर्ब है जिनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, एक बात और समझ लो, लिंकिंग वर्ब के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनता है या बनेगा कोई प्रोनाउन, या कॉम्प्लीमेंट बनता है आपका एडजेक्टिव। क्या बनता है बच्चों? एडजेक्टिव। इसके बारे में हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे, इतना अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन है बच्चों? आई, एम, और ये किसको लिंक कर रहा है? आई को अ बॉय से। अच्छा, लिंकिंग वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चों? कि इससे पहले जो कुछ भी होगा वो और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो एक ही बंदा होगा, सेम पर्सन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यू एंड आई, दो बंदे हैं। अब दो बंदे हैं तो दो बंदे मिलकर बॉय बनेगा या बॉयज बनेंगे? तो आप लोग बोलोगे सर इसमें बॉयज आएगा। क्या आएगा बच्चों? बॉयज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो बहुवचन है, तो कॉम्प्लीमेंट भी बहुवचन होगा, ठीक है। अब समस्या पता क्या है? यहां पर ये रहा बी फॉर्म यानी लिंकिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो लिखा है ना इट, ये एक वचन है, हाँ या ना? और इसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट आ रही है बहुवचन है। तो इसको मुझे प्रूव करना था, यही उस बच्चे का डाउट था, ठीक है। चलो, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा होता यू एंड आई आर इंटेलिजेंट आएगा या इंटेलिजेंस आएगा? तो फिर आप लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, हाँ या ना? और एडजेक्टिव फॉर्म का बहुवचन होता नहीं है। तो जब भी कभी एंटीसीडेंट, जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो तो उसका बहुवचन मत बनाना। बहुवचन हमेशा किसका बनता है बच्चों? नाउन, नाउन का, ठीक है। मैंने फिर लिखा यू, ही एंड आई आर अ स्टूडेंट आएगा
या स्टूडेंट्स आएगा। अब बताना बच्चों, तो आप लोग बोलोगे सर ये रहा हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ये लिंक कर रहा किसको, इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से, बोलो हाँ, बोलो हाँ, शाबाश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास में कितने पर्सन है, 3, 1 2 और 3। तो कॉम्प्लीमेंट भी कैसा आएगा बच्चों, 3 वाला, यानी बहुवचन वाला। ये एक वचन है, ये इसमें नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा बच्चों, स्टूडेंट्स आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलो फिर मैंने आपसे बोला आई, यू एंड ही आर, थीफ आएगा या थीप्स आएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर ये भी बहुत आसान है, ये रहा हमारा बी फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, बी फॉर्म, जिसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये इन तीनों को इससे लिंक कर रहा है। अब एक छोटी सी बात तो बता देता हूं, जब ये तीनों ये बंदे हो, यानी यहां भी पर्सन हो, यहां भी पर्सन हो, यहां वस्तु हो, यहां भी वस्तु हो, इसको बोला जाता है सेम कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है बच्चों, सेम कॉम्प्लीमेंट। और सेम कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने पर्सन यहां पे है उतने ही पर्सन यहां पे होने चाहिए, बोलो हाँ, शाबाश। तो यहां पे 3 पर्सन है, तो यहां पे चोर नहीं आएगा, थीप्स आएगा बच्चों। कैसा रहा, बहुत आसान है। याद रखो, अगर कॉम्प्लीमेंट सेम है, ये पर्सन ये भी पर्सन है, ये वस्तु ये भी वस्तु है, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसे रहेंगे, सेम। कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो एक छोटी सी बात और मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। देखो मैं इसको हटा देता हूं, अपना एक बार कॉपी कर लेना इन चीजों को, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब हमारा क्वेश्चन अभी भी है, अच्छा इसको अभी डिस्कस करेंगे। एक छोटी बात और सीख लो आप लोग, इससे कि आप लोग जो रट्टा मारते हो ना ग्रामर का, वो रट्टा मारना बंद हो जाएगा तुम्हारा। और एक बात समझ लो भाई दोस्तों, देखो अगर आप लोग वास्तव में मेरे से ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, मैं आपको टेक्निकल पढ़ाऊंगा। ये मेरा एक्चुअली रहता है, मैं चीज़ों को हमेशा टेक्निकली दूसरे चश्मे से देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे या जो मेरे से पढ़े, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, वो इन चीज़ों को मेरे चश्मे से देखें। क्योंकि भैया रट्टा मारना सही नहीं है ग्रामर का। अब जैसे आप रट्टा मारते हो उसको देखो भैया, थोड़ा सा मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। एक मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, द होम मिनिस्टर, द PM एंड होम मिनिस्टर, द PM एंड होम मिनिस्टर इज या आर कमिंग टुडे। अब देखो आप कितना रट्टा मारते हो, देखो भाई समझते हैं हम लोग। अब आपने रट्टा मारा होगा कि जब भी कभी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों और एक आर्टिकल आए तो एक वचन होता है, बोलो हाँ। और ऐसी सिचुएशन में वर्ब आता है सिंगुलर। अच्छा मैंने यहाँ पे वर्ब लगाया प्लूरल आर, ठीक है। तो आपको रट्टा मरवा दिया जाता है कि अगर कहीं भी एंड से सब्जेक्ट जुड़े हों, एक कॉम्प्लीमेंट आए, एक आर्टिकल आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले को चेंज करेंगे, यानी या वर्ब को चेंज कर देंगे, वर्ब लगा देंगे एक वचन, ठीक है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये सिखाया जाता है कि इससे जैसे ऐसा कुछ लिखा है तो दूसरे वाले यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो एक वचन आएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और, शायद आपको ना पता हो, अगर एंड के दोनों तरफ आर्टिकल आए ना, यानी यहाँ पे भी आर्टिकल आए और यहाँ भी आर्टिकल आए, तो वर्ब प्लूरल आता है। और इसका मतलब होता है कि PM बंदा अलग है और होम मिनिस्टर अलग है। और अगर कॉमन आर्टिकल आ रहा है तो ये एक ही बंदा माना जाता है। यानी इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से सही कर सकता हूँ। एक तरीका हमारा क्या है कि मैं यहाँ दा लगा दूँ, दा लगा दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दा लगा दूँ। अगर मैंने यहाँ दा लगा दिया तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इससे ये हो जाएगा कि PM और होम मिनिस्टर 2 बंदे हैं और 2 के सबसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बने और 2 तरीके से सेंटेंस सही हो सकता हो तो बाद वाले को सही कर लेते हैं। यानी ये सेंटेंस यहाँ से भी सही हो सकता है और यहाँ से भी सही हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग भी बाद वाले से सही किया करो। यानी यहाँ पे आर को हटाकर इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा किताबों में भी लिखा है और टीचर भी आमतौर पर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप 2 तरीके से लिखोगे। पहला तरीका, द PM एंड होम मिनिस्टर
ठीक है, इज कमिंग टुडे, ये इसका सही आंसर है जो किताबों में होता है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका एक और भी होता है, द पीएम एंड द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आर कमिंग टुडे, क्योंकि अगर दोनों तरफ आर्टिकल आ रहा है तो बंदे कितने हो जाएंगे, 2। अब अगर इन दोनों उत्तरों की बात करूं तो ये ज़्यादा सही है जो किताबों में लिखा होता है। यानी हमें क्या पढ़ा दिया गया कि अगर किसी भी सेंटेंस को या किसी भी ऐसे सेंटेंस को 2 तरीके से सुधारा जा सकता हो तो ऐसे केस में दूसरे वाले को सही माना जाता है, यानी वर्ब को सही माना जाता है। लेकिन आप लोग आज के बाद ऐसा हमेशा मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। पहले मैंने बोला फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑफ माइन आर इल। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। इसको भी 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। एक तो यहाँ पे अ लगा दो, ठीक है, अ लगा दोगे तो फ्रेंड अलग हो जाएगा, क्लासमेट अलग हो जाएगा, बंदे 2 आर सही है। ठीक है, दूसरा इस आर को हटा के इस कर दो। अच्छा, हमने कि बचपन से क्या पढ़ा कि जब किसी भी सेंटेंस को 2 तरीके से सुधारा जा सकता हो तो बाद वाले को चेंज करा देते हैं। तो इसका उत्तर वास्तव में आप लोग क्या करोगे, इस करते हो, ऐसा आपने पढ़ा है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, इसको देखने एक बार बच्चों। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, अ टीचर एंड अ डॉक्टर, अ टीचर मत करना, अ सिंगर एंड टीचर एंड अ टीचर, आई एम सॉरी, एंड अ टीचर इज माई अंकल। अब देखना बच्चों, अब आपका रूल फ्लॉप हो गया। इसको 2 तरीके से इससे सही किया जा सकता है। एक तो इसको यहां से हटा के, दूसरा इस इज को आर करके, हाँ या ना। अगर मैं इसको आर करता हूं, ठीक है, तो समस्या हो जाएगी। यानी हमने अब तक क्या पढ़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस को 2 तरीके से सही किया जा सकता हो तो उस वर्ब को हटाकर चेंज करा देते हैं। क्या आप लोग यहां पे वर्ब को चेंज करा पाओगे? अगर आपने इसको हटा के आर किया तो आपको दिखेगा ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसा है बच्चों, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है बच्चों, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट आता है। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट एक वचन है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, एक वचन, बोलो हाँ। तो यहां पर आपके ये फॉर्मूले है ना, ये वाले फंडे, ये जो आपने रट्टा मारा हुआ है, ये सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि कभी भी किसी भी टीचर से अगर आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हो तो आप ये देखना कि क्या वो रट्टा तो नहीं मरवा रहा, और अगर रट्टा मरवा रहा है तो मेरे हिसाब से वो आपके साथ में ये मान लो गद्दारी कर रहा है। ठीक है, मैं आरकेटी में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ आगरा में, आपको पता होगा 30 से 40 हज़ार बच्चे अब तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उनमें से 3 से 4 हज़ार बच्चे अभी डिफेंस में भी है। तो याद रखो, मैं चीज़ों को एक्चुअल में दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैंने देखा हुआ है कि मोस्टली जो बच्चा आता है वो सीखने समझने वाला आता है, लेकिन टीचर की बदतमीजियों के कारण वो बच्चा रटने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसे बच्चों का बच्चों आरकेटी में मोस्ट वेलकम है। एक बार आओ, मेरे से पढ़ो और ग्रामर को फील करो। मैं आपको बताता हूँ ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां से सही करेंगे, क्योंकि अगर इसको मैंने आर किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो ये रूल गलत है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, मैं अभी आपको बता चुका हूं ये लिंकिंग वर्ब है, और अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा, ऐसा किताबों में भी होता है। तो इसको मैं चेंज करा के भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा माई अंकल इज अ सिंगर एंड अ टीचर। अब देखो, यहां से आपकी जो एरर बनती है वो आर्टिकल की बनती है। किसकी एरर बनती है, आर्टिकल की। मैंने बोला कि मेरे अंकल हैं, तो माई अंकल हमारे यहां पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में पर्सन कितना, 1। अब सब्जेक्ट में 1 पर्सन है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट में भी कितना पर्सन होना चाहिए, 1। क्योंकि शायद आपको ना पता हो, ये पर्सन है और यहां पे कॉम्प्लीमेंट भी पर्सन है, तो ये सेम है।
यानी अंकल और ये जो सिंगर और टीचर ये सेम बंदे हैं, क्योंकि इनको लिंक कौन कर रहा है बच्चों, इज लिंकिंग वर्ब। तो अगर यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक वचन आ जाएगा। तो आप इसमें से क्या करोगे, यहाँ से आर्टिकल हटा दोगे। देखो एक बात है, मेरा मानना है कि सेंटेंस को सही करना सीखो और सब तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका इस ए को हटा दिया, यहाँ पे हमने इस ए को हटा दिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मैं इसको हटा दूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द मेन टीचर्स ऑफ आरकेटी, द मेन टीचर ऑफ आरकेटी, आरकेटी कोचिंग का नाम है हमारे का, आरकेटी, आरके सर, दयाल सर, योगी सर एंड धाकड़ सर। धाकड़ सर कौन भाई, मैं। एक सेंटेंस और यहां से मैंने लिखा अपनी तरफ से बच्चों, द सेंटर ऑफ आरकेटी, आरकेटी कोचिंग का नाम है आरके सर, दयाल सर, योगी सर एंड धाकड़ सर। ये तो सेंटेंस है बच्चों। देखो अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता हो तो वहां पे वर्ब को चेंज करा दो, मामला सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अच्छा अभी इस पे भी आऊंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। अब देखो मैंने बोला द मेन टीचर्स ऑफ आरकेटी, आर हमारा लिंकिंग वर्ब है। अच्छा लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में आरके सर, दयाल सर, योगी सर और धाकड़ सर, कितने लोग हैं, 4। और 4 लोग हैं तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, बहुवचन। बोलो हाँ, क्योंकि हम जैसा हमारा क्या है बच्चों सब्जेक्ट, वैसा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। और आपको शायद ना पता हो ये टीचर्स भी बंदे होते हैं और ये भी बंदे हैं। बोलो हाँ, शाबाश। अगर टीचर भी बंदे हैं और ये भी बंदे हैं तो बच्चों दोनों इक्वल होंगे। दोनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। और अगर दोनों इक्वल हैं बच्चों तो यहां पर टीचर्स करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, लिहाजा यहां पे आपको एस लगाना पड़ेगा। ये अब सही है, यानी इसको एक काम करते हैं, टीचर को हटाकर मैंने क्या कर दिया बच्चों, टीचर्स। ये हमारा उत्तर है। अब इसको देखो, ठीक है, अब इसको देखो। तो आपने देखा द सेंटर ऑफ आरकेटी, आरकेटी का जो केंद्र है ना बच्चों वो 4 टीचर्स हैं, आरके सर, दयाल सर, योगी सर एंड धाकड़ सर। ये मुख्य केंद्र है बच्चों, ये है केंद्र। अब केंद्र कितना होता है बच्चों, ये एक होता है। अब आप यहां से चेंज नहीं करा सकते, सेंटर्स नहीं कर पाओगे। अब सेंटर्स नहीं कर पाओगे तो सेंटर ही रहेगा, ठीक है। अब सेंटर एक वचन होता है तो यहां से इज कर लो। यानी आप लोग कभी भी ये बदतमीजी स्वीकार मत करना कि जब भी कभी 2 एरर आए तो आप लोग दूसरे वाले को सही कर लो, या ऐसा मत करना कि भैया एक आर्टिकल आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यहां से चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास की बातें हैं। आप लोग इन चीजों को बिल्कुल मत माना करो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में समस्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये मनगढ़ंत कहानियां कभी भी ना सीखे तुम लोग, ठीक है। चीजों को अपना एक बार लॉजिकली देखो कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, सही कैसे किया जा सकता है, और कहीं से भी सही कर सकते हो आप लोग, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये बात समझ आई तो छोटी सी बात तो समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है, शायद आपको वो अच्छा लगे। मैंने बोला अ न्यू एंड एक्सपेंसिव फोन, a new and expensive phone are iPhone 7। एक छोटा सा एग्जांपल और लिखा हमने, a new and cheap phone
ऑफ माइन हैव बीन लॉस्ट, स्टोलन बाय समवन को लिखो या मत लिखो, इतना ठीक है। अब देखना बच्चों, तो जो आपने बदतमीजियां सीखी है ना उसको मैं बच्चों सही करवा रहा हूं। आप आज के बाद ऐसे देखिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। आपके एग्जामिनेशन में पूरा सॉल्व करोगे पेपर को, मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये बदतमीजियां बेटा कतई स्वीकार नहीं होती। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखो और सबसे बोला करो कि भैया धाकरी सर के पास जाओ आगरा में अगर पढ़ना है तो वास्तव में। ठीक है, क्योंकि वास्तव में मैं आपको सिखा समझा दूंगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों, न्यू नया और एक्सपेंसिव फोन। अब मेरा जो नया और एक्सपेंसिव फोन कौन है बच्चों, कौन सा है बच्चों, आईफोन 7। अच्छा, आईफोन 7 कितना है, 1। अब ये वस्तु है और ये भी वस्तु है, तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेम है। कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या है, सेम है। अब अगर सेम कॉम्प्लीमेंट है तो जैसा आपका कॉम्प्लीमेंट वैसे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और ये लिंक करने के लिए लिंकिंग वर्ब आ रहा है। तो हमें मालूम चला कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन दिखे, कॉम्प्लीमेंट एक हो तो इसको हटा के, आर को हटा के यहाँ पे इस कर लो इसके हिसाब से। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसको दो तरीके से सही किया जा सकता हो, दूसरे वाले को ही चेंज करो तो भी सही नहीं है। इसको देखते हैं बच्चों, अ न्यू एंड चीप फोन ऑफ माइन हैव बीन स्टोलन। यहां पे हैव आ रहा है। अब क्या है, अगर इसे हैव को हटा के हैज कर लो तो भी सही हो जाएगा, और इसे चीप को हटाकर बच्चों क्या कर लोगे, सॉरी चीप किससे पहले आर्टिकल लगा दोगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपने हैव को हटाकर हैज किया तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों कि जो नया, एक काम करो नए को एक्सपेंसिव कर लो बच्चों, एक्सपेंसिव, वरना तो वो क्वालिटी सेम हो सकती है। तो मैंने बोला कि एक्सपेंसिव एंड चीप फोन। अब एक छोटी सी बात बताओ, एक नया फोन, सॉरी एक एक्सपेंसिव फोन और चीप फोन सेम हो सकता है क्या ना। तो हमें मालूम है यहाँ से जो एक्सपेंसिव है ये फोन अलग होगा और अपना चीप अलग होगा, तो यहाँ पे आप लोग हैव को हटाकर हैज नहीं कर सकते, लिहाजा इस बार आपको यहाँ से सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बदतमीजियों को आप लोग इग्नोर मारो, आपको ऐसे सीखना है। ऐसा मत करना कि हमेशा वर्ब को चेंज करा दो। भैया सेंटेंस में जरूरत के अनुसार चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस आपको अपने दिमाग से करने पड़ेंगे, विवेक से करने पड़ेंगे, और तभी कर पाओगे जब धाकरे मास्टर साहब से ग्रामर पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया हो ना तो छोटी सी बात बता दूंगा तुम लोगों को इससे रिलेटेड, मैं इसको हटा देता हूं, ये शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आर्टिकल आए या कुछ ऐसा कुछ आए तो हमेशा वर्ब को चेंज नहीं कराते, जरूरत के अनुसार यहाँ पे आर्टिकल लगा लगू के भी सही किया जा सकता है, और ऐसा ही आज के बाद आपको करना है। ठीक है, अब आते इस पे बच्चों, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। अब मैंने इसको लिखा यहाँ पे, माई फ्रेंड्स आर माई लाइफ। अब देखो बच्चों, इसमें माई फ्रेंड्स कैसा है, बहुवचन, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे माई लाइफ आ रहा है जो कि एक वचन है। अब अगर आप लोग यहां पे माई लाइफ करोगे वो भी सही नहीं है, क्योंकि माई लाइफ अपने आप में बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे इस बच्चे ने मुझे पूछा था कि इट हमारा एक वचन है तो कॉम्प्लीमेंट बहुवचन आना चाहिए सर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आपको एक बात याद रखना है कि अगर ये बंदा और ये बंदा सेम ना होके समान हो, इक्वल हो, इक्वल का मतलब है कि माई लाइफ का कभी भी पर्सन नहीं हो सकते, फ्रेंड्स नहीं हो सकते, इनके इक्वल में रखा है मैंने इसको। किस में रखा है बच्चों, इक्वल में। अगर मैं ये बंदे सेम नहीं है, देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है, और ये यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ था, चलो मैं लिख देता हूं। मैंने लिखा यू एंड आई आर फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा। अब इसको एक बार देखो, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट में हमारे पास दो पर्सन है, और ये जो चीज है ये भी पर्सन है, यानी यू एंड आई भी बंदे हैं और ये भी बंदे हैं। और अगर ये दोनों बंदे हैं या सेम चीज है तो इसे बोलते सेम कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो इनको बोलते हैं इक्वल कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वल कॉम्पिटिशन कॉम्प्लीमेंट वाले केस में
आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट चेंज हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर आ सकता है, कोई समस्या नहीं है, ये सही माना जाएगा। यानी यहाँ पे सही है, यानी कॉम्प्लीमेंट अगर एक वचन भी आ रहा है ना तो भी सही है। और ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब अग्री होगा ना वो हमेशा किससे होता है बच्चों? सब्जेक्ट से, ना कि कॉम्प्लीमेंट से। अब इसको मैंने चेंज करा के लिखा, मैंने लिखा माई लाइफ इज या आर माई फ्रेंड, फ्रेंड्स। फिर मैंने पूछा कि क्या ये लाइफ कोई पर्सन है? आपने बोला बिल्कुल नहीं, ये पर्सन है, ये इसके इक्वल में है। यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, सेम नहीं है। सेम कब माने जाते हैं? जब ये पर्सन है तो ये भी पर्सन, ये वस्तु तो ये भी वस्तु, तो क्या माने जाएंगे बच्चों? सेम पर्सन, सेम कॉम्प्लीमेंट। यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, सेम नहीं है। देखो सेम में और इक्वल में फर्क एक बार फिर समझ लो। सेम का मतलब होता है कि अगर ये पर्सन है तो ये भी पर्सन होना चाहिए, ये वस्तु है तो ये भी वस्तु होनी चाहिए। और इक्वल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि इसके इक्वल में इसको रखें। और अगर इक्वल कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट एक वचन हो तो कॉम्प्लीमेंट प्लूरल आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। बोलो हाँ, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने यहां पे बच्चों इक्वल कॉम्प्लीमेंट रखा, ये माय फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट हमारा कौन है? माय लाइफ। तो इक्वल कॉम्प्लीमेंट है ये, सेम कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और अगर बच्चों इक्वल कॉम्प्लीमेंट है, हाँ या ना, या सेम कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब कॉम्प्लीमेंट से कभी अग्री नहीं होगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से अग्री होती है। लिहाजा यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? माय लाइफ के हिसाब से ए जाएगा। समझ आया? अब इसको देखते हैं बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये एक्चुअल में इक्वल कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? इक्वल, सेम कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इट जो आता है ये या तो किसी चीज को रेफर करने के लिए आता है या वस्तु के लिए आता है, ठीक है। अच्छा ये हमारे क्या है? ये पर्सन है, इट पर्सन तो हो नहीं सकता भाई, इट पर्सन तो यहां पे है नहीं, तो इक्वल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा इक्वल कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन में सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो उसके साथ में बहुवचन कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, तो आ रहा है। और ऐसे केस में वर्ब किससे अग्री होता है बच्चों? सब्जेक्ट से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वो जाएगा। सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे क्या आ जाएगा? वो जाएगा। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है और उसके इक्वल में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसे इक्वल कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। इक्वल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये और ये चीजें अलग होंगी, बस इक्वल होंगी। अगर यहां पे पर्सन होता, ठीक है, और यहां पे पर्सन होता तो ये सेम कॉम्प्लीमेंट होते, और ऐसी सिचुएशन में दोनों चीजें सेम होती। अगर ही की जगह पर उसने बोला होता ही वर द स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाता बच्चों। ये इसलिए गलत होता क्योंकि ये जो है ना, ही पर्सन है और स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं? हमारे पर्सन होते हैं। और अगर ही और स्टूडेंट्स पर्सन है तो ये इक्वल कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये सेम कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चों? ये सेम कॉम्प्लीमेंट। और सेम कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन में हमें हमेशा इसके समान रखना होता है। ये एक वचन है तो यहाँ भी क्या आता बच्चों? स्टूडेंट आता, स्टूडेंट। हाँ बच्चों, लाइट चली गई थी तो थोड़ी समस्या होगी, डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ये बंदा और ये बंदा सेम है तो उसको सेम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और सेम कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन में आपको हमेशा सेम लिखना है। यानी अगर ये पर्सन एक है तो यहाँ भी अ के साथ में एक वचन आ जाएगा और स्टूडेंट आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या रहा बच्चों? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि माई लाइफ कभी पर्सन नहीं होगा और ये पर्सन है, ये इक्वल में तो है, सेम नहीं है, तो ये इक्वल कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा इक्वल कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन में सब्जेक्ट और जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में वर्ब हमेशा किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे इट के अनुसार वॉज आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये इक्वल कॉम्पिटिशन कॉम्प्लीमेंट है, सेम कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और अगर सेम कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट प्लूरल आ सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस बात को मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है भैया। अब आप लोग चीज़ों को ऐसे ही देखना, और अगर सब वीडियो मेरा अच्छा लगे और आपको कुछ नया लॉजिक मिले तो सबको शेयर करना बच्चों, अपने जैसे भी पॉसिबल हो सके। बाकी अगले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। सभी बच्चों को राम राम, जय हिंद।